पति की कमजोरी होती है और पति कई बार अपनी पत्नी को वहां पर लेकर जाता है जो कि कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा करते हुए कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो पत्नी अपने पति को समझाती भी है कि देखो ऐसा मत करो, भले ही गरीबी है तो क्या हुआ, लेकिन ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसका पति मजबूरी के चलते या उसका शौक बन गया था, वो भी इस कहानी में जानेंगे वीडियो में। जो पति था वो अलग कमरा ले लेता है अपने गांव से सिटी में और वहां पर अक्सर हर दिन किसी न किसी नए ग्राहक को लाता और अपनी पत्नी को बेच देता उसके साथ। जब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता, फिर उससे अपनी बातें करता और उसके एवज में कुछ पैसे उसको दे दिया करता। इससे उसका पति जो था वो अय्याश किस्म का बन जाता है। वो कुछ ड्रिंक्स करता, कुछ इधर-उधर की वो सब करता, ये सब बातें चल रही थीं, लेकिन पत्नी मजबूर थी। फिर एक दिन वो पत्नी को किसी ऐसे ही ग्राहक से प्यार हो जाता है और फिर प्यार होने के बाद उस पति का अंजाम इतना भयानक होता है कि जिसने सुना वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या होता है इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम अवश्य लिख दिया करें ताकि हम अगली वीडियो में आपको सम्मानित कर सकें। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली और आप देख रहे हैं माई सफर तक। आज की कहानी शुरू होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है महाराजगंज और महाराजगंज का रहने वाला केशव राज रौनिहार रौनि ये केशव राज जो होते हैं, ये इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है राजेश्वर। अब ये राजेश्वर जो था, ये बिना पढ़ा लिखा आदमी था। ये नेपाल में रहकर सेटरिंग का काम किया करता। वहाँ काम करते-करते वहाँ एक दिन मुलाकात हो जाती है उसी के साथ काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम नेहा होता है। अब नेहा देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी, जैसा कि आपने पहले वीडियो क्लिप में देखा। अब नेहा से जब उसको प्यार हो जाता है, कुछ महीने, कुछ साल गुजरते हैं और उसके बाद नेहा और ये राजेश्वर दोनों का प्यार प्यार परवान चढ़ा और दोनों शादी करने की बात करने सोच लेते हैं। शादी करते हैं और शादी करने के बाद जो राजेश्वर था उसने बता दिया था कि देखो, तुम्हें हमारे घर चलना पड़ेगा और हम अपने गांव में ही रहेंगे, वहां रहकर ही अपना परिवार चलाएंगे। यहाँ पर जो नेहा होती है वो भी सहमत हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, शादी होने के बाद लड़की ससुराल ही जाती है। तो उसने इस बात को मंजूर कर लिया और हामी भर दी। राजेश्वर नेहा दोनों शादी करने के बाद कुछ महीने वहाँ रहते हैं नेपाल में। उसके बाद वो आ जाते हैं फिर अपने गांव महाराजगंज। अब महाराजगंज में रहते रहते समय आगे बढ़ने लगता है, एक बेटी हो जाती है। लगभग 5 साल शादी के गुजर जाते हैं। उसके बाद 6 साल गुजर जाते हैं, बेटी 5 साल की हो जाती है। अब धीरे धीरे जो उसका काम था, जो राजेश्वर का, वो काम ठंडा पड़ जाता है। वो काम इतना होता नहीं, काम डाउन हो जाता है। इसलिए वो अब कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो घर पर ही था। लेकिन इसी बीच जो राजेश्वर होता है, उसके दिमाग में एक खौफनाक साजिश आ जाती है। वो सोचने लगता है कि क्यों ना इसी से कुछ कमाया जाए, पत्नी से ही। वो शहर में कमरा लेता है और एक ऐसी जगह कमरा लेता है जो कि वहाँ पर कोई ज़्यादा आवाजाही नहीं होती। वो दिन में ड्रिंक्स करता और चिकन मटन ये सब करता। उसके बाद शाम को इधर-उधर निकलता और उसको किसी न किसी ग्राहक को ऐसे को ढूँढता जिसको किसी महिला की ज़रूरत होती और ऐसा ही करने लगती है, वो राजेश्वर करने लगता है। एक दिन उसने अपनी पत्नी को मार-पीट कर ये सारी बात बताई थी और अक्सर नेहा और राजेश्वर में मार-पिटाई हो ही जाती थी। नेहा भी अपने आप अपनी करनी पर पछताने लगती है कि मुझे पति कैसा मिला, मैं कैसी पत्नी हूँ, जो कि मैं अपने बच्चे के साथ खुश नहीं रह पाती, अपने पति के साथ खुश नहीं हूँ। वो अपनी करनी और अपने प्यार पर वो पछता रही थी। इसी बीच एक दिन ये राजेश्वर जो होता है, वो किसी एक मर्द को लेकर जाता है और उससे बोलता है अपनी पत्नी से,
उसके कमरे में जाने के बाद कि आज तुम इसके साथ सोओगी। ये सुनकर जो नेहा थी उसके कान बूझ जाते हैं, उसके कानों की हालत खराब हो जाती है। ये सब सुन हो रहा था। अब नेहा का आज पहला दिन था और अक्सर जब वो उसके साथ ऐसा होता, अब हर दिन की ही ये बात बन गई थी। जब राजेश्वर का दिल करता मौज मस्ती करने का, वो किसी न किसी ग्राहक को ढूंढ कर लाता, उसकी एवज में 2, 4, 6 हज़ार रुपए लेता और अपनी पत्नी को उस ग्राहक के सामने हम बिस्तरी करने के लिए मजबूर कर देता। इधर नेहा जो थी परेशान हो जाती है, इस जिल्लत भरी जिंदगी से वो सोचने लगती है कि जीवन लीला समाप्त कर लूं, लेकिन वो बच्ची को उधर देख रही थी, इस बच्चे का क्या होगा, इसलिए वो मजबूर थी। लेकिन इसी बीच एक दिन मुलाकात हो जाती है एक लड़के से। अब जब वो लड़का वहां पर आता है, वो प्यार जो उसका पति उसको लेकर आया था ग्राहक के रूप में, जिसका नाम जितेंद्र होता है। जितेंद्र से जब उसकी मुलाकात होती है, उसके साथ वो आज हम बिस्तरी कर रही थी, शारीरिक संबंध बना रही थी। इसी बीच दोनों में बातें भी हो रही थीं, लेकिन नेहा ने पहली ही नज़र में ये समझ लिया था कि जितेंद्र शायद हमारी भावनाओं को समझेगा, और नेहा ने अपनी जो सारी करुणा थी, उसकी परेशानी थी, वो जितेंद्र को बताती है। और जितेंद्र कहीं न कहीं ये समझ जाता है कि ये मजबूर है। भले ही ये कोठे वाली बन चुकी है, लेकिन वो उसको समझ लेता है, उसकी भावनाओं को भाँप लेता है। वो वादा करता है कि तुम परेशान मत हो नेहा, मैं तुमको यहाँ से निकालूंगा और उसके बाद तुम्हारे जीवन में मैं अपना रोल अदा करूंगा। और ऐसा ही होता है। दोनों अक्सर मिलने लगते हैं। मिलने क्या लगते हैं, पति की सहमति होती है, पति को इसकी एवज में पैसा मिलता, और वो जब उसके यहाँ ग्राहक बनकर आता, उससे मुलाकात करता, बातचीत करता, अपनी परफॉर्मेंस करता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। ये सब चल रहा था। जितेंद्र जो था, ये इस नेहा से टूट कर प्यार करने लगता है, ये सब जानते हुए कि ये एक बाजारू औरत है। उसके बाद दोनों प्लान करते हैं और प्लान के मुताबिक ये तारीख आ जाती है 12 दिसंबर 2025 को। ये अपने पति के आज इन्होंने खौफनाक साजिश रच डाली थी। आज इंतजार कर रही थी नेहा अपने पति के आने का, और जब उसका पति आता है उससे पहले पहले उसने एक बोतल ले रखी थी और वो सामने रखी हुई थी, और खाने के लिए उसने चिकन भी बनाया था। ये सब प्लान में शामिल था, जो जितेंद्र और नेहा का प्लान था। इसी बीच जब ये राजेश्वर आता है, और आने के बाद पहले तो अपनी पत्नी नेहा को उल्टा सीधा भरा भला बुरा बोलता है, उसके साथ एक दो हाथ मारता है, लेकिन नेहा अपने प्लान के मुताबिक कतई नाराज नहीं होती, और उससे हंसकर बात करती और उससे बोलती कि आ जाओ बैठो, और उसको सेवा करती। जब दो चार गिलास उसको पिला देती है, जब उसको ज्यादा हो जाती है, जब वो नशे में टाइट हो जाता है, जब वो गिर जाता है, उसके बाद वो फिर अपने काम को अंजाम देती है। जो उसका प्रेमी था जितेंद्र, वो आ जाता है, उसको फ़ोन कर देती है नेहा, और वो आता है। आने के बाद ये दोनों लोग उसको मिलकर करने के बाद वो फिर उसके बाद ले जाते हैं, नहवाती है ये नेहा, और रोती भी है, और नहवाने के बाद उसको बाइक पर बैठाते हैं उसी राजेश्वर की, और फिर ले जाते हैं लगभग 25 किलोमीटर दूर एक निचलौल हाईवे पड़ता है, वहाँ पर जाकर इसके शव को और उसकी बाइक को वहीं पर डाल देते हैं, ताकि ये महसूस हो किसी को देखने में और पुलिस को कि ये एक एक्सीडेंट है। ये सोचकर वहाँ से ये फरार हो जाते हैं, और जो जितेंद्र था, वो भागने की फिराक में था। वो प्लान के मुताबिक वो मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इधर नेहा ज़बरदस्ती करती है, ज़ोर करती है कि मैं अकेले नहीं रह पाऊँगी, मुझे डर लगता है, मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन जितेंद्र उसको समझाता है कि देखो अभी रुक जाओ, तुम यहाँ रहो, यहाँ रहकर मुझे सारी बात बताते रहना, क्या हुआ, क्या हो रहा है, और ये मैं अभी मुंबई जा रहा हूँ। लेकिन जैसे वो स्टेशन पहुँचता है और पुलिस को इधर पता चल जाता है, ये रात्रि लगभग 1:30 बजे का वाकया रहा होगा, और सुबह तक इन लोगों ने प्लान किया। अब सुबह जाने से पहले ये जो जितेंद्र था, ये जाने से पहले पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। उसका जो नंबर था बाइक का, उसको निकालती है फ़ोन के ऐप से, और ये लड़का निकलता है राजेश्वर। पुलिस उसके घर आती है। जब नेहा से बातचीत करती पुलिस, तो नेहा का रिएक्शन देखकर
पुलिस कहीं न कहीं ये समझ जाती है कि इसमें इसकी पत्नी का ही साजिश है। जब उसके पिता से पूछा जाता है, जो केशव राज रौनिहार होते हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो रोकर बताते हैं कि हमारी बहू जो है, इसने ही हमारे बेटे को मरवाया है। पुलिस नेहा को अपनी हिरासत में ले लेती है। पहले तो वो बहुत घुमाने की कोशिश करती, लेकिन उसके बाद जब उस पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो नेहा टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती। उसने अपना सारा दुखड़ा रोया और उसके बाद पुलिस ने इतना समय ज़्यादा न गुज़ारते हुए इधर इसको, जो जितेंद्र होता है इसका प्रेमी, इसको भी स्टेशन से उठा लिया जाता है। दोनों से पूछताछ होती, दोनों ने जो सच्चाई थी वो कबूल कर ली। पुलिस को ज़्यादा परेशानी नहीं आई, उसको ज़्यादा नहीं टेंशन हुई, लेकिन जब गुनाह कबूल हो जाता है उसके बाद पुलिस इनको संबंधित धाराएँ लगाती है विवेचना के बाद और उनको माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाता है। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिख सकते हैं। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारा मोटिव भी बढ़ता है, आप जब हमें कमेंट करते हैं। आपको जैसा समझ में आया हो वैसा लिख सकते हैं। दोस्तों, क्या जो नेहा थी वो मजबूरी में उसने ये कदम उठाया? क्या ये कदम उठाना उसके लिए मुनासिब था? अगर उसको नहीं चाहिए था वो पति, अगर उसके पास संतुष्ट नहीं थी, तो उससे तलाक ले लेती, उससे अलग हो जाती, लेकिन शायद उसकी जान तो ना लेती। क्या जितेंद्र ने नेहा के साथ जो किया वो सही किया था? वो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। अब ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वही सब लोग मानते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपना परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।